अंधेरा उस गुफा को पूरी तरह निगल चुका था और दीवारों से डरावनी चीखें गूंज रही थीं। गोबलिन अपने नेता की मौत का जश्न मना रहे थे। उनमें से एक गोबलिन, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, पागल हो गया और खुद को नया नेता घोषित कर दिया। लेकिन उसका साथी इससे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि असली मेहनत उसने की है, इसलिए नेता वही बने। गुस्से और जलन में भरकर उसने अपने साथी पर हमला कर दिया और उसकी नाक काट ली। अब गुफा में फिर से हाहाकार मच गया। चीखें और जोर से गूंजने लगीं। बाकी गोबलिन इस लड़ाई को देखकर मजे ले रहे थे। कोई एक पर, कोई दूसरे पर दांव लगा रहा था। उनके लिए ऐसा पागलपन ही असली मजा था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच उन्होंने एक और बात की चर्चा शुरू की। पुराने नेता ने एक इंसान लड़की को पकड़कर छिपा रखा था, और अब जबकि वो मर चुका है, तो क्यों ना उसे ढूंढकर अपना शिकार बनाया जाए। कुछ गॉब्लिन हिचकिचा रहे थे, क्योंकि लड़की की रक्षा एक अलग गॉब्लिन कर रहा था। वो बाकी गॉब्लिन जैसा नहीं था। जहां दूसरे गॉब्लिन बस अपनी प्राइवेट जगह ढकते थे, वहीं वो पुराने फटे कपड़ों में लगभग पूरा शरीर ढककर रहता था। उसका चेहरा और उसकी चाल ढाल इंसानों जैसी थी, जिससे बाकी गॉब्लिन उससे डरते थे। अब जब नेता मर गया था, उन्हें लगा कि वो अजीब गॉब्लिन उस लड़की को अपने पास रखेगा। इसीलिए उन्होंने तय किया कि जब मौका मिलेगा तो वो उस पर हमला करके लड़की को छीन लेंगे। कुछ चालाक गॉब्लिन बोले, थोड़ा इंतजार करो, हमारे कुछ ताकतवर साथी पहले ही लड़की को ढूंढने निकल गए हैं। जब वो अजीब गॉब्लिन उनसे लड़ेगा, तब हम मौके का फायदा उठाकर दोनों को खत्म कर देंगे और लड़की हमारी होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो अजीब गॉब्लिन उनकी बातें सुन चुका था। लड़की के खतरे में होने का एहसास होते ही वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी थी कि बाकी गॉब्लिन उसे पकड़ ही नहीं पाए। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ बागी गॉब्लिन लड़की को पकड़ चुके हैं और उसके साथ बुरा करने वाले हैं। लड़की डर से कांप रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। वो गॉब्लिन उनके सामने आया और बोला, उसे छोड़ दो। लेकिन उनके लीडर जैसे गोब्लिन ने हंसकर मना कर दिया। अब हमारा पुराना नेता मर गया है। अब मैं सबसे ताकतवर हूं और यह शिकार मेरा है। अजीब गोब्लिन ने उसकी बातों को अनसुना किया। उसके लिए बस लड़की की सुरक्षा जरूरी थी। ये देखकर बाकी गॉब्लिन गुस्से में उस पर टूट पड़े। वो अकेला था और जल्द ही वो सब उसे काबू में ले आए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि ये नीच गॉब्लिन उसे नहीं हरा सकते। एक मौके का फायदा उठाकर उसने अपना हथियार निकाला और सीधे सबसे बड़े गॉब्लिन को मार गिराया। बाकी सब डर से पीछे हट गए, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था कि कोई गॉब्लिन इंसान की तरह हथियार चलाकर लड़े। अजीब गॉब्लिन ने अपना हथियार बाकी गॉब्लिन्स की ओर तान दिया। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी और भावहीन थी, भाग जाओ या मर जाओ। उसके इन शब्दों और उनके नेता के मारे जाने का मंजर देखकर बाकी गॉब्लिन डर गए। उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। बाकी सब चले गए, पर वह अजीब गॉब्लिन अब भी सतर्क था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उस लड़की का नाम था केलिया। वह धीरे से उठी और गॉब्लिन का धन्यवाद किया। तुमने फिर से मेरी जान बचाई। वह जानती थी कि यह गॉब्लिन दूसरों से अलग था। उसने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके मन में बस यही डर था कि कहीं वह भी मर न जाए। सच कहा जाए तो कोई भी गॉब्लिन किसी इंसान की रक्षा नहीं करता, लेकिन इस अजीब गॉब्लिन के पीछे एक गहरा कारण था। तुम्हारा अंदाजा सही है, वो असल में इंसान था। कुछ दिन पहले तक उसका नाम लिन था, एक आम इंसान जिसकी मौत एक भयानक सड़क हादसे में हुई थी। लेकिन मरने के बाद स्वर्ग या भगवान से मिलने के बजाय वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और उसके पास एक सिस्टम था। हालांकि उसका सिस्टम पूरा सक्रिय नहीं हुआ था। वह बस कुछ स्टैट्स देख सकता था, जैसे एचपी, स्ट्रेंथ, डिफेंस, पर कोई और फंक्शन काम नहीं कर रहा था। उसे यह सिस्टम बेकार लग रहा था। लेकिन जब उसकी मुलाकात केलिया से हुई तो उसने उसे इस दुनिया के नियम समझाए। यह दुनिया देवताओं और शक्तिशाली राक्षसों के नियंत्रण में थी। यहां इंसान सबसे ताकतवर जाति मानी जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य से लिन का पुनर्जन्म एक गॉब्लिन के रूप में हुआ था, जो इस दुनिया का सबसे कमजोर और गंदा प्राणी था। उसके स्टैट्स बहुत ही कम थे। लेवल 5, एचपी 20, स्ट्रेंथ 5, डिफेंस 5, टोटल पावर 30। इतने कम स्टैट्स के साथ वह तो अपने ही जैसे गॉब्लिन्स के हाथों मर सकता था। सौभाग्य से
उसका नाम अब भी वही था, लिन। लेकिन इस दुनिया में ताकत बढ़ाने का एक तरीका था, मेटिंग, यानी संभोग के जरिए ताकत पाना। यह इस दुनिया की कठोर सच्चाई थी। गॉब्लिन्स जितना अधिक मेट करते उतना शक्तिशाली बनते। पर एक समस्या थी, गॉब्लिन्स के पास कोई फीमेल नहीं होती थी। इसीलिए वो हमेशा दूसरी जातियों की औरतों को पकड़ते या अगवा करते थे। लिन जो पहले इंसान था, उसे ये सब करना अपनी मॉरल्स यानी अपनी नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ लगता था। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे स्ट्रॉन्गर बनना ही था। लिन की चिंता देखकर केलिया ने कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम बाकी गॉब्लिन्स जैसे नहीं हो। मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ बिताए हैं और मुझे पता है तुम सच में उनके जैसे नहीं हो। जब नाइट्स हमें बचाने आएंगे, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने मेरी जान बचाई। वो बहुत फेयर और जस्ट होते हैं। वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे और मेरे गांव में रहने देंगे। उसकी बातों से लिन के दिल में फिर से उम्मीद जागी। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। अचानक एक चीख गूंजी, संकेत था कि बाकी गॉब्लिन वापस आ रहे हैं। बिना देर किए उसने केलिया को छिपने का आदेश दिया और उसने तुरंत ओबे किया। पहला गॉब्लिन पागलों की तरह अंदर आया, चिल्लाता हुआ, ह्यूमन, ह्यूमन आया है। मुझे उस लड़की से मेट करना है ताकतवर बनने के लिए, वरना मुझे मार दिया जाएगा। वो पागलपन में केलिया को ढूंढने दौड़ पड़ा, लेकिन उसी जल्दबाजी में वो लिन का आसान शिकार बन गया। लिन ने उसे तुरंत मार डाला। फिर उसने जल्दी से केलिया को बताया, ह्यूमंस आ गए हैं, अब तुम बच जाओगी। केलिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बोली, जरूर कोई नाइट आया होगा, मैं जाकर देखती हूं। एक नाइट का आना मतलब था कि केलिया सुरक्षित हो जाएगी और शायद अब उसे भी मौका मिलेगा यह साबित करने का कि वो बुरा नहीं है। लेकिन उसका उत्साह तब ठंडा पड़ गया जब उसने देखा कि वो नाइट बाकी गॉब्लिन्स को बहुत आसानी से मार रहा था। वो किसी पर दया नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में इन फिल्थी क्रीचर्स पर अपना गुस्सा उतार रहा हो। क्यों? लिन ने जब उसके स्टैट्स देखे तो वह चौंक गया। नेम लोडर, लेवल 25, स्ट्रेंथ 30, डिफेंस 50। लिन ने अब तक किसी इंसान के इतने जबरदस्त स्टैट्स नहीं देखे थे। उसे तो शक होने लगा कि लोडर वाकई इंसान है भी या नहीं। जब लिन वहां खड़ा ये सब देख रहा था, केलिया खुशी से लोडर की ओर भागी, सर लोडर। लेकिन अगले ही पल लिन ने देखा लोडर अपनी तलवार केलिया पर उठाने वाला था। लिन ने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई और केलिया को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। तलवार उसकी जगह हवा में लहराई और जमीन से टकराई। केलिया बच तो गई, पर लिन हैरान रह गया। ये होली नाइट्स तो लोगों को बचाने आते हैं, तो फिर वो केलिया पर हमला क्यों कर रहा था? पहले तो उसे लगा शायद अंधेरे की वजह से लोडर ने लड़की को गॉब्लिन समझ लिया। लेकिन जल्द ही लोडर ने गुस्से में कहा, एक गॉब्लिन मेरी तलवार से बच गया? केलिया ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं इंसान हूं, मैं केलिया हूं। लेकिन लोडर चिल्लाया, चुप रहो, मुझे पता है तुम कौन हो, लेकिन अब तुम पवित्र नहीं रही। तुम्हें गॉब्लिन्स ने छुआ है, शायद तुम उनके बच्चे की मां बनने वाली हो। ऐसी गंदी औरत के लिए मरना ही मोक्ष है। केलिया रो पड़ी, नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरी रक्षा की। वो गॉब्लिन जिसने मुझे बचाया वो इंसान था। लेकिन लोडर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, एक गॉब्लिन इंसान की रक्षा करेगा? यह तो सबसे बेहुदा झूठ है। उसने अपनी तलवार फिर से उठाई उसे मारने के लिए। लिन के यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कदम आगे बढ़ाए, केलिया को एक और धकेला और लोडर के सामने आ गया। उसने अपने पुराने टूटे हथियार को कसकर पकड़ा और हमले की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो भिड़ने वाला था, एक तेज रोशनी का ऑरा उस पर छा गया। लोडर भी रुक गया। दोनों हैरान थे। वो जादुई शक्ति एक औरत से आ रही थी, जो सफेद वस्त्रों में लिपटी थी और उससे पवित्रता की तेज आभा फैल रही थी। उसने लोडर से कहा, रुको, इस गॉब्लिन में कुछ अजीब है। वो और कोई नहीं बल्कि सेंट इफ्रा थी, डिवाइन टेम्पल की सबसे उच्च प्रीस्टेस। केलिया रेंगती हुई उसके पास पहुंची और बोली, कृपया हमें बचाइए। इफ्रा ने उसे उठाया और लोडर की ओर देखा। फिर इफ्रा ने लिन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? लिन अब एक जादुई बैरियर के भीतर फंसा था। लिन ने जल्दी से जवाब दिया, हां, मैं समझ सकता हूं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस दुनिया का राक्षस नहीं हूं, मैं पहले इंसान था। एक हादसे में मेरी मौत हुई थी और मैं इस रूप में आ गया। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएं तो मैं सब समझा सकता हूं। लोडर ने उसे पागल समझा, सिर्फ थोड़ा चालाक गॉब्लिन है बस। लेकिन एफ्रा मुस्कुराई। वो बोली, गॉब्लिन्स आमतौर पर मूर्ख और नीच प्राणी होते हैं। वो सोच नहीं सकते, न सही से बोल सकते हैं, पर ये वाला बोल सकता है। शायद ये किसी आशीर्वाद, ब्लेसिंग का संकेत है। पवित्र महिला एफ्रा ने केलिया की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये सच है कि इस गॉब्लिन ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया?
केलिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, इसने कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाई। उल्टा, इसने मेरी रक्षा की और मुझे खाना भी दिया। ये सुनकर एफ्रा खुश हुई। उसे ये गॉब्लिन वाकई अजीब और अलग लगा। उसने तय किया कि वो इसे मंदिर ले जाएगी और अच्छे से अध्ययन करेगी, फिर कोई फैसला करेगी। एफ्रा ने उंगलियां चटकाईं, बैरियर टूट गया। उसने आदेश दिया, चलने की तैयारी करो। लिन को भविष्य के लिए एक अनजानी सुरक्षा की भावना महसूस हुई। वो आगे बढ़ा, एफ्रा को धन्यवाद देने, और वादा किया कि वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा। लेकिन तभी उसने देखा एफ्रा के चेहरे पर एक अजीब निर्दयी मुस्कान थी, और अगले ही पल हवा में धातु के मांस चीरने की आवाज गूंजी। लिन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। केलिया जमीन पर गिरी थी, निर्जीव, ठंडी। वो पत्थर सा जम गया। अभी अभी उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बदल रही है, पर असल में यह सब एक क्रूर झूठ था। उसी पल उस महिला की हंसी गूंजी। कितना भोला है तुम, लिन। स्वेच्छा से मेरे साथ आना यही तुम्हारा सबसे अच्छा बदला था। और लिन को समझ आया, इस दुनिया की हकीकत कितनी निर्दयी और झूठी है।